तुमसे तो अच्छे मेरे वो दुश्मन हैं जो बताकर खंजर घोंपेंगे मेरे सीने में। तुमने तो बेहोशी में भी नहीं छोड़ा। शायद आज अगर सौरभ राजपूत जिंदा होता तो यही लाइनें अपनी पत्नी मुस्कान के लिए दोहरा रहा हो। आज के इस क्राइम कथा के एपिसोड में हम आपको सुनाने जा रहे हैं मेरठ की दिल दहलाने वाली राजपूत हत्याकांड। सौरभ हत्याकांड को लेकर वैसे तो रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, रोज नए नए अपडेट्स आ रहे हैं, इसलिए मैं जो आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो पूरी तरह से मीडिया में छपी अलग अलग रिपोर्ट्स के आधार पर है। ये स्टाइल का मामला है, रूपा फ्रंटलाइन। नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार पाल और आप देख रहे हैं सन्मार्ग नेटवर्क। इस कहानी का सबसे मासूम हिस्सा है इस दंपत्ति की एक 6 साल की बेटी। वो रोज अपनी नानी कविता से ये कहती है कि पापा ड्रम के अंदर हैं और मम्मी लंदन चली गई। एक रिपोर्ट में खबर के मुताबिक नानी कविता रस्तोगी ने पीहू यानी 6 साल की बच्ची का नाम पीहू है, पीहू को बताया कि उसके पापा ड्रम से भगवान के पास चले गए हैं, वह कभी नहीं लौट के आए, जबकि मम्मी लंदन चली गई है। आप पढ़ाई करो और मम्मी से मिलने लंदन चली जाओ। उसके बाद वो मासूम सी छोटी बच्ची कहती है कि मम्मी पापा से मिलना है मुझे। अभी फ़िलहाल वो इस जिद को छोड़ दी है और अपनी नानी से कहती है कि मुझे पढ़ाई करा दो ताकि मैं मम्मी से मिलने लंदन जा सकूं। अब उस मासूम को कौन बताए कि जिस माँ से मिलने के लिए वो पढ़ाई कराने की बात कहती है, उसी माँ ने उसके पिता की निर्मम हत्या करके 15 टुकड़े कर दिए और आज खुद जेल के सलाखों के पीछे चली गई। इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब सौरभ के परिजनों द्वारा मेरठ पुलिस ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस जांच में जुट गई क्योंकि सौरभ की बहन जब अपने भाई के फ़ोन पर बार बार फ़ोन करती है और उधर से कोई कॉल नहीं उठाता तो उसकी बहन को शक होता है। इसके बाद उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाती है। जब पुलिस जांच करती है तो मालूम चलता है कि वो अपनी पत्नी मुस्कान के साथ हिमाचल के लिए। वो लोग जैसे ही आते हैं पुलिस उसके इंतज़ार में रहते हैं। एनडीटीवी में छपी खबर के मुताबिक मुस्कान की मां कविता रस्तोगी ने मीडिया से बातचीत में बताया था कि वो हिमाचल से 17 मार्च की रात को आई थी। उस दिन उन्हें कोई कॉल नहीं की गई थी। अगले ही दिन 17 मार्च के अगले दिन 18 तारीख को दोपहर के समय उनकी बेटी मुस्कान उन्हें कॉल करती है और वो कहती है कि मुझे मेरी बेटी से बात करा दो। यहाँ पे मुस्कान की बेटी पीहू की बात हो रही थी कि मुझे मेरी बेटी पीहू से बात करा दो, क्योंकि मुस्कान हिमाचल जाने से पहले अपनी 6 साल की बेटी को नानी नाना के घर छोड़ कर गई थी। तब उसकी मुस्कान को उसकी बेटी से बात करा दी जाती है, उसकी माँ करवा देती है। इसके बाद वो फ़ोन पर खूब रोने लगती है। मुस्कान की माँ उससे पूछती है कि क्या हुआ कि तुम रो रही हो। मुस्कान की माँ बार बार पूछती है, वो पूछती है कि क्या फिर से लड़ाइयाँ हुई हैं तुम लोगों के बीच में, क्योंकि दोनों अक्सर लड़ाई किया करते थे, लेकिन हमने कभी भी उनके रिश्तों में इंटरफेयर नहीं किया। ये बातें मीडिया को उसकी मुस्कान की माँ बोल रही है कविता। उस दिन मुस्कान ज़्यादा रो रही थी। हमने कहा कि घर आ जाओ, घर आकर बताओ कि क्या हुआ। जब वो घर आए तो हमने पूछा कि सौरभ कहाँ है, वो अपनी बेटी से मिलने क्यों नहीं आया। वो रोकर बताने लगी कि सौरभ अब नहीं रहे। मैंने पूछा कि क्या हुआ। उसने बताया कि सौरभ की हत्या उनके घर वालों ने कर दी, क्योंकि वो मुझे छोड़ने को तैयार नहीं था। उसके घर वाले तलाक चाह रहे थे, इसलिए घर वालों ने उन्हें मार दिया। हमने कहा कि तुमने हमें इतने दिनों बाद क्यों बताया। ये बात उसकी माँ, ये सब जो बातें हो रही हैं उसकी माँ और मुस्कान के बीच हो रही है। तुमने 15 दिन उसके साथ रही,
हिमाचल में पब्लिक होती है, तुमने सबके सामने शोर क्यों नहीं बताया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तुम अनपढ़ गंवार तो नहीं हो, कुछ भी कर सकती थी, चिल्ला सकती थी, बोल सकती थी। मुझे उसकी बात पे यकीन नहीं हो रहा था। तब उसके पिता ने उससे पूछा कि उनसे भी वो बोल रही है कि हाँ ऐसा ऐसा घटना हुआ है। मुझे शक था और उसके पिता को भी शक होने लगा। एक और रिपोर्ट में छवि खबर के मुताबिक मुस्कान के पिता प्रमोद बताते हैं कि जब हमें शक हुआ तो हम पुलिस स्टेशन उसे ले जाने लगे। तभी मैंने स्कूटर रोककर उससे बात की और उसे सच बताने के लिए कहा। कहते हैं कि एक बाप अपनी बेटी के सबसे ज़्यादा करीब होता है, जब जो सच भी है। बेटी अपनी माँ से ज़्यादा अपने पिता पर भरोसा करती थी। इस केस में भी कुछ ऐसा ही है। जब इमोशनल होकर उसके पिता ने उससे कहा कि सच बताओ मुस्कान, आखिर क्या हुआ था और क्या हुआ है तुम दोनों के बीच, मैं तभी तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। ये सुनने के बाद मुस्कान ने सच कबूल कर लिया। उसने अपने पिता को जो कहानी बताई, उसके सुनने के बाद उसके पिता के भी होश उड़ गए, पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बताया कि उसने और उसके एक दोस्त ने मिलकर सौरभ की हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने उसके शव को एक नीले रंग के ड्रम में डाल दिया और उसके ऊपर से सीमेंट का घोला बनाकर डाल दिया। इसके बाद उसके पिता कहते हैं कि इसके बाद मैं उसे पुलिस स्टेशन ले गया और उससे सच बताने के लिए कहा। इस तरह मामले का खुलासा हो। हालांकि ये केस जितनी आसानी से आपको बता रहा हूँ और ये सुलझ गई, ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे इस केस की छानबीन आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस केस में रोज रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। एसपी सिटी मेरठ आयुष विक्रम सिंह ने इस हत्याकांड से जुड़े मामले पर मीडिया को एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि 28 साल की मुस्कान रस्तोगी ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला के साथ मिलकर 3 मार्च को अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी। इसके बाद शव को एक ड्रम में डालकर कंक्रीट भर दिया। पुलिस उस ड्रम को कब्जे में लेकर थाने ले आई और फिर कटर से ड्रम को काटकर शव को बाहर निकाला गया। सौरभ राजपूत के बड़े भाई राहुल उर्फ बबलू की तहरीर पर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। दोनों अभियुक्तों को बीते दिनों हिरासत में भी ले लिया गया। अभियुक्त यहाँ पे मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल की बात करें। एसएसपी मेरठ आयुष विक्रम ने बीते 1 हफ्ते पहले इस हत्याकांड के बारे में मीडिया को पूरी बात बताई। उन्होंने बताया कि सौरभ राजपूत को 4 मार्च से देखा नहीं गया था। शक के आधार पर पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी शुक्ला को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ में पता चला कि साहिल ने मुस्कान के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद शव का सिर काट दिया गया। दोनों हाथों की हथेलियां काटकर एक ड्रम में डालकर सीमेंट और रेत के घोल से भर दिया गया। इसके बाद दोनों अभियुक्त घूमने के लिए शिमला, मनाली और कसौली चले गए। मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके के रहने वाले सौरभ राजपूत ने साल 2016 में घर से थोड़ी दूर रहने वाली मुस्कान रस्तोगी के साथ प्रेम विवाह किया था। ये बात बहुत गंभीर है, इसके आगे की कहानी और आप समझेंगे थोड़ी विस्तार से। दोनों की शादी परिवार के विरोध के बावजूद हुई थी। साल 2019 में मुस्कान ने अपनी एक बेटी को जन्म दिया। पुलिस के मुताबिक आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण सौरभ अपने माता पिता से भी थोड़ा दूर रहने लगा था, अनबन होने लगी थी, जिसके बाद मुस्कान के साथ वो पड़ोस के इंदिरा नगर में रहने चला गया, क्योंकि उसने लव मैरिज किया था, शादी किया, बच्चा हुआ, थोड़ा अनबन होने लगा। जब वो पड़ोस के इलाके में रहने लगे तो सौरभ की गैर मौजूदगी में मुस्कान और साहिल शुक्ला के बीच भी करीबी बढ़ने लगी, क्योंकि वो जॉब करने के लिए जाने लगा था। एसएसपी आयुष विक्रम फिर आगे बताते हैं कि 27 साल के साहिल सौरभ के घर से थोड़े फासले पर ही रहता है।
वह और मुस्कान कक्षा 8 के सहपाठी थे। साहिल ने बीकॉम तक की पढ़ाई की और ऑनलाइन ट्रेडिंग कारोबार से जुड़ा हुआ है। उसके मुताबिक जब सौरभ को अपनी पत्नी और साहिल के बीच संबंध का पता चला तो उन्होंने तकरीबन 1.5 साल पहले, 2-3 साल पहले 2021 में तलाक के लिए कानूनी रास्ता अख्तियार किया। उन्होंने अर्जी डालने की सोची थी, लेकिन एक छोटी सी बच्ची होने के कारण घर वालों के समझाने के बाद उसने शिकायत को वापस ले लिया। लेकिन कहते हैं कि जब रिश्ते में खटास आ जाती है तो वो खटास बढ़ता जाता है, क्योंकि एक रिश्ता एक धागे की तरह होता है। एक बार जब विश्वास टूट गया तो धागा भी टूट जाता है। दोनों के बीच अक्सर तनाव बना रहा। पुलिस ने कहा कि पूछताछ में मुस्कान ने अपना अपराध तो स्वीकार कर लिया है। मुस्कान ने पुलिस को बताया कि 2 साल पहले सौरभ लंदन में काम करने के लिए चले गए थे। इस दौरान मुस्कान और साहिल के बीच काफ़ी ज़्यादा दोस्ती बढ़ गई। मुस्कान ने पुलिस को बताया कि सौरभ का पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला था और उसे ही रिन्यू कराने के लिए वो 24 फरवरी 2025 को भारत आ रहे थे। वो आ गया था। पुलिस के मुताबिक हत्या के लिए मुस्कान और साहिल ने पहले से ही पूरी योजना बनाई थी। चाकू और बेहोशी की दवाएं भी खरीद ली थी। हत्या के दिन यानी 3 मार्च 2025 की रात मुस्कान ने सौरभ के खाने में बेहोशी की दवाइयाँ मिला दी और जब बेहोश हो गए तो साहिल ने सौरभ का हाथ पकड़ा और मुस्कान ने चाकू से उस पर वार कर दिया। पुलिस के अनुसार दोनों ने शव को बाथरूम में ले जाकर 3 टुकड़े कर दिए। सबूत मिटाने के लिए कमरे को ब्लीचिंग पाउडर से धोया गया। इतनी शातिर थी, सारा प्लान बना कर रखा था उन्होंने। 4 मार्च 2025 को मुस्कान ने बाजार से एक ड्रम खरीदा और उसमें सीमेंट भी खरीदा। फिर सारे अंगों को, शरीर के जो अंग थे काट रखा था, उन सारे अंगों को उसमें भर दिया। उसके बाद सीमेंट का घोल बनाकर उसके ऊपर डाल दिया ताकि वो जम जाए। पुलिस के अनुसार शव छिपाने के बाद मुस्कान ने अपनी बेटी को माँ के पास छोड़ा और वो साहिल के साथ घूमने चली गई। पुलिस का कहना है कि शादी के बाद से ही सौरभ को उसके परिजनों ने बेदखल कर दिया। उससे बहुत ही कम संपर्क में आते थे, बातचीत नहीं हुई, लेकिन फिर भी बीच बीच में भाई बहन के बीच या बातचीत होती थी। इसलिए यह बात काफ़ी दिनों तक किसी को पता ही नहीं चली। 17 मार्च को जब मुस्कान लौटी तो उसकी 6 वर्षीय बेटी ने पिता सौरभ के बारे में पूछा। उस पर मुस्कान भावुक हो गई। वह अपने मायके पहुंची और सौरभ की हत्या के इल्ज़ाम अपने ससुराल पक्ष की ओर लगाने लगी थी। हालांकि मुस्कान के परिजनों को भरोसा नहीं हुआ तो उसे खुद थाने में पहुंचा। पूछताछ में मुस्कान ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद वो ड्रम भी बरामद कर लिया गया जिसमें उसका शव रखा गया था। बताते चले कि सौरभ राज के 3 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उसके भाई राहुल बबलू ने एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू में कहा कि मेरे भाई को जालिमों ने मार डाला। मुस्कान ने ही मेरे भाई को परिवार से छीनकर अलग कर लिया था। यहाँ पर उनका तात्पर्य प्रेम विवाह से है। इसमें कोई बड़ी साजिश भी और हो सकती है। इसमें और मतलब वो अंदेशा जता रहे हैं और भी साजिश हो सकती है। मुझे मुस्कान के घर वालों की संलिप्तता का पूरा शक है। जो भी कसूरवार हो इसे कड़ी सजा मिले। सौरभ जिस मकान में रहते थे उसके मकान मालिक ओम परपाल सिंह ने भी BBC को दिए इंटरव्यू में कहते हैं कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि मुस्कान ऐसा कुछ कर सकती है। और भी आसपास के लोगों ने भी अलग अलग चैनल्स को अलग अलग रिपोर्ट्स में उनके हवाले से करे और जो स्थानीय पार्षद हैं उनका भी बयान आया, आसपास के लोगों का भी बयान आया कि सौरभ से पहले से ही उनके संबंध खराब थे। आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी थी। वहीं साहिल और मुस्कान के संबंध की भी बातें आसपास के लोगों में हुआ करती थी। अब इस बीच मुस्कान रस्तोगी की मां और पिता ने अपनी बेटी को समाज के लिए खतरनाक बताया।
और उसके लिए मौत की सज़ा की मांग की। हालांकि कौन सही है कौन गलत इसका फैसला सुनाना हम नहीं करते, ये कोर्ट का फैसला है। फिलहाल ये मामला कोर्ट में है। आपको हमारी ये कहानी, हमारी ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे आपको बताता चलूँ, इस तरह की क्राइम कथा से जुड़ी कहानी अगर आपको और जाननी है या समझनी है तो पुराना कोई कहानी या नया कुछ बात करनी है तो हमें कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरह की कहानी सुननी है क्राइम कथा में, इस एपिसोड में, आने वाले एपिसोड में। धन्यवाद।